अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, इस वीडियो में हम 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड के रियाजी हिस्सा दुवम यानी ज्योमेट्री का तीसरा सबक दायरा का मुताला कर रहे हैं। आज हम सफ़ा नंबर 49 पर जो अमली काम दिया गया है वो अमली काम सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम सफ़ा नंबर 48 पर एक पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे। सफ़ा नंबर 48 पे कहा गया है मुत्तसिला शक्ल में एक मुस्तवी में नुक्ता ए दिखाया गया है। ए नुक्ता दिखाया गया है। यहाँ पर पी, क्यू और आर मराकज़ के तीन दायरे नुक्ता ए से गुजरते हैं। नुक्ता ए से गुजरने वाला आर मरकज का दायरा, नुक्ता ए से गुजरने वाला पी मरकज का दायरा और नुक्ता ए से गुजरने वाला क्यू मरकज का दायरा। क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि नुक्ता ए से गुजरने वाले और कितने दायरे हो सकते हैं? आपका जवाब बहुत ज़्यादा या बेशुमार इस तरह हो तो सही है। एक ही नुक्ते से गुजरने वाले बेशुमार दायरे होते हैं। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाला जा रहा है, एक नतीजा किया जा रहा है कि एक नुक्ते से गुजरने वाले बेशुमार दायरे हो सकते हैं। ये पहला पॉइंट है। अब सफ़ा नंबर 49 पर अमली काम दिया गया है। मुत्तसिला शक्ल में ए और बी मुतफरिक नुकात से गुजरने वाले कितने दायरे होंगे? ए, बी, सी इन तीनों नुकात से कितने दायरे गुजर सकते हैं? झैल में दिए हुए अमली काम में कितने जवाब हासिल होते हैं, आइए देखते हैं। तो पहले अभी हमने सफ़ा नंबर 48 पर एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजर सकते हैं ये देखा। यहाँ पर बोला जा रहा है कि ए और बी यानी कि दो नुक्तों से कितने दायरे गुजरेंगे, ए, बी और सी यानी कि तीन नुक्तों से कितने दायरे गुजरेंगे। तो इन दोनों सवालों के जवाब हासिल करने के लिए ही सफ़ा नंबर पर तीन अमली काम दिए गए हैं। अमली काम 1, अमली काम 2 और अमली काम 3। सबसे पहला अमली काम, नुक्ता ए और बी को मिलाने वाला क़िता ख़त ए बी खींचिए। दो नुकात के बारे में है ये। हमें दो नुकात ए और बी को मिलाने वाला क़िता ख़त ए बी खींचना है। आइए हम एक क़िता ख़त ए बी खींचते हैं। ये नुक्ता ए है और ये नुक्ता बी है। उसके बाद कहा जा रहा है खत एल पर क़िता ख़त ए बी खींचिए। इस क़िता का उमूदी नासिफ खत एल खींचिए। इस क़िता ख़त की तनसीफ करना है हमें और उमूदी नासिफ एल खींचना है। तनसीफ करने के लिए बी के ऊपर परकार रखेंगे हम और ए बी का आधे से ज़्यादा फासला लेकर ऊपर एक कट मारेंगे, नीचे एक कट मारेंगे। उसी तरह ए के ऊपर परकार की नोक रखेंगे, ऊपर एक कट मारेंगे और नीचे एक कट मारेंगे। तो इस तरह से हमें दो नुकात हासिल होंगे। दो नुकात को जोड़ देंगे हम तो क़िता ख़त ए बी का उमूदी नासिफ बन जाएगा, जिसे हम एल नाम देंगे। ये है एल। क़िता ख़त ए बी का उमूदी नासिफ एल है। नाउ खत एल पर नुक्ता पी मरकज है और पी ए को निस्फुतर मानकर दायरा बनाइए। हमें खत एल पर कोई भी एक नुक्ता पी लेना है। फर्ज कीजिए कि हम यहां पर ले रहे हैं नुक्ता पी और पी से लेके ए का जो फासला है, पी ए को निस्फुतर मानना है और एक दायरा बनाना है। तो हम पी से ए का फासला लेंगे जो कि इस तरह से होगा और एक दायरा बना देंगे। देखिए कि यह दायरा नुक्ता बी से गुजरता है। यह दायरा नुक्ता बी से गुजर रहा है। इसकी वजह मालूम कीजिए। उमूदी नासिफ की खुसूसियत,
नाउ पी से ए का जो फासला है, पी से बी का भी वही फासला होगा। यह है उमूदी नासिफ की खुसूसियत। इस खुसूसियत को बयान की सूरत में हम लिख लेंगे। पहले यहां पर क़िता ख़त के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस क़िता ख़त के इख्तितामी नुकात पर, इख्तितामी नुकात से हम फासला यानी कि मसावी फासले पर होता है। तो ए भी हमारा क़िता ख़त है और एल उसका उमूदी नासिफ है। तो क़िता ख़त के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता यानी कि एल के ऊपर कोई भी नुक्ता लेंगे हम, तो वो नुक्ता इस क़िता ख़त के इख्तितामी नुकात यानी कि ए और बी से हम फासले पर होगा। अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लेता हूं तो वो ए से और बी से दोनों सेम दूरी पर होगा। इसी तरह यहां पर अगर एक पॉइंट लेता हूं तो ये पॉइंट भी ए से और बी से सेम दूरी पर होगा। इसे कहते हैं उमूदी नासिफ की खुसूसियत, जो कि हमने 9वीं जमात में पढ़ी थी। तो इसलिए हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं अगर इस लाइन पर यानी कि उमूदी नासिफ के ऊपर, तो वो ए और बी से दोनों से हम फासला होंगे। अब आगे हमसे कहा जा रहा है कि खत एल पर एक और नुक्ता क्यू लीजिए। क्यू को मरकज मानकर, क्यू ए को निस्फ उत्तर मानकर बनाया गया दायरा। एक दायरा बनाना है कोई भी दूसरा नुक्ता लेकर। क्या यह दायरा भी नुक्ता बी से गुजरता है? जरा गौर कीजिए। ऑब्वियसली ये दायरा भी नुक्ता बी से गुजरेगा, क्योंकि हम खत एल पर जो भी पॉइंट लेंगे वो नुक्ता ए से और नुक्ता बी से सेम फासले पर होगा। अब उस नुक्ते को मरकज मानकर और ए के ऊपर रखकर अगर कभी हम दायरा खींचेंगे तो वो ऑब्वियसली बी से भी गुजरेगा। नुक्ता ए और बी से गुजरने वाले और कितने दायरे आप बना सकते हैं, इनके मराकज़ कहाँ वाक़ होंगे? पहले हम नुक्ता पी ले लेंगे, क्यू ले लेंगे और उससे गुजरता हुआ एक दायरा बनाएंगे। ये हमने नुक्ता क्यू लिया, क्यू ए को निस्फ उत्तर मान रहे हैं हम और एक दायरा बना रहे हैं। तो Q को मरकज मानकर यानी कि QA को निस्फ उत्तर लेकर अगर हम दूसरा दायरा भी बना रहे हैं तो वो भी नुक्ता B से गुजर रहा है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि नुक्ता और A और B से गुजरने वाले कितने दायरे आप बना सकते हैं, इनके मराकज़ कहाँ वाक़ होंगे? तो इस तरह से हम नुक्ता A और B से गुजरने वाले बेशुमार दायरे बना सकते हैं जिनके मराकज़ उनके उमूदी नासिफ यानी कि L के ऊपर होंगे। इसे हम लिख देंगे नुक्ता ए और बी से गुजरने वाले बेशुमार दायरे बनाए जा सकते हैं। इनके मराकज़ क़िताख़त ए बी के उमूदी नासिफ एल पर वाक़ होंगे। यह था हमारा अमली काम 1। अब हम अमली काम 2 की जानिब बढ़ते हैं। गैर हमखती नुकात ए बी सी लीजिए। हमें 3 गैर हमखती नुकात लेना है, ए बी और सी। शक्ल में दिखाए हुए तरीके से हमने ए बी और सी ये 3 गैर हमखती नुकात ले लिए।
इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाइए। ये भी हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। मुसल्लस के तीनों नुक्तों से गुजरने वाला दायरा इसे हायत दायरा कहते हैं और इसे हम तीनों अजला के तीनों जिलों की उमूदी तनसीफ करके बनाते हैं। मतलब ए बी इसकी तनसीफ कर देंगे हम, बी सी इसकी तनसीफ कर देंगे हम, ए सी इसकी तनसीफ कर देंगे और जो नुक्ता मिल रहा है हमें उस नुक्ते को मरकज मानकर यहां पर दायरा बनाएंगे हम। तो पहला सवाल है इन तीनों नुकात से इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? तो इन तीनों नुकात से गुजरना वाला दायरा बनाने के लिए हमें मुसल्लस एबीसी का हायत दायरा बनाना होगा, जिसके लिए मुसल्लस एबीसी के तीनों अजला की तनसीफ करना होगी हमें। पहले हम मुसल्लस बना लेंगे। अब हम इसके तीनों अजला की तनसीफ करेंगे। पहले ए बी की करते हैं। ए बी की तनसीफ करने के लिए दोनों नुक्ते पे यानी कि बी और ए पर रखकर प्रकार की नोक आधे से ज्यादा फासला लेकर दो कट मारेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। इसी तरह ए पर रखकर दो कट मारेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो यह हमें ए बी का उमूदी नासिफ मिल गया। इसी तरह बीसी के लिए भी हम उमूदी नासिफ बनाएंगे। आधे से ज्यादा फासला लेकर दो कौस मारेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। सी पर रखेंगे और उतने ही फासले से दो कौस मारेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। बीसी का उमूदी नासिफ बना देंगे। ना यहां पर हम दो उमूदी नासिफ भी बना देते हैं अगर कभी तो चलेगा। अब ये दो उमूदी नासिफ जिस पॉइंट पर एक दूसरे को खता कर रहे हैं उस पॉइंट को ओ का नाम दे देंगे हम और ओ को मरकज मानकर एक दायरा बना लेंगे हम, जो कि ए बी और सी तीनों नुकात से गुजरेगा। इस तरह से यहां पर पेंसिल की नोक थोड़ी मोटी होने की वजह से बी और सी पर 100% से नहीं गुजर रहा है वो। अगर पेंसिल की नोक बराबर रहती है और ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन पूरा बराबर होता है तो ये दायरा बी और सी से एग्जैक्टली गुजरेगा। तो इस तरह से हम तीन नुकात से गुजरने वाला दायरा खींचते हैं, उनका मुसल्लस बनाकर और मुसल्लस का हायत दायरा बनाकर। नाउ अब हमसे यहां पर सवाल पूछा गया है, क्या इन तीन नुकात से गुजरने वाले मजीद दायरे बनाए जा सकते हैं? गौर कीजिए, इन तीन नुकात से गुजरने वाले मजीद दायरे नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इन तीनों नुकात का एक कॉमन पॉइंट सिर्फ एक ही होता है। इन तीनों नुकात का एक कॉमन पॉइंट सिर्फ एक होगा, जो बीसी का उमूदी नासिफ, ए बी का उमूदी नासिफ और ए सी के उमूदी नासिफ एक दूसरे को खता करने पर मिलता है। तो कॉमन पॉइंट एक होने की वजह से दायरा भी एक ही बनाया जा सकता है। दो नुकात की सूरत में हमने देखे थे कि कॉमन पॉइंट खत एल पर बहुत सारे हैं, इसलिए इनके बेशुमार दायरे बनाए जा सकते हैं। तो दो नुकात से गुजरने वाले बेशुमार दायरे बनाए जा सकते हैं, लेकिन तीन नुकात से, तीन गैर हमखती नुकात से गुजरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही दायरा बनाया जा सकता है। ना नेक्स्ट अमली काम नंबर 3 हमसे बोला गया है
तीन हमखती नुकात एफ ई डी लीजिए, इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरह हमें दायरा बनाना मुमकिन है या नहीं, अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं बनाया जा सकता। तीन हमखती नुकात ले रहे हैं हम। फर्ज कीजिए ये पहला नुक्ता है ए, ये पहला नुक्ता है बी और ये तीसरा नुक्ता है सी। ये हमखती नुकात है, एक ही खत पर वाक़ है। ना यहां पर केस वही होगा कि इन तीनों हमखती नुकात का कोई भी एक पॉइंट कॉमन नहीं मिल पाएगा हमें। जिस तरह से यहां पर एक पॉइंट कॉमन मिला था और दो नुकात में बेशुमार पॉइंट्स कॉमन मिले थे, उस तरह से यहां पर एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिलेगा हमें। अगर हम खिता ए बी का उमूद खींचेंगे तो वो एग्जैक्टली उसके बीच में कुछ इस तरह होगा। बीसी के ऊपर नासिफ खींचेंगे, उमूदी नासिफ खींचेंगे तो वो भी एग्जैक्टली कुछ इस तरह से होगा। तो इन दोनों के उमूदी नासिफ एक दूसरे के मुतवाजी होंगे, मतलब वो एक दूसरे को कता नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनका कोई कॉमन पॉइंट नहीं होगा। मुश्तरिक रास या मुश्तरिक नुक्ता नहीं मिलेगा हमें इन तीनों के केस में, इसलिए हम तीन हमखती नुकात से गुजरने वाला एक भी दायरा नहीं बना सकते हैं। एक बार हम रिकैप कर लेते हैं इन तीनों अमली काम का, और जो रीजंस है, हमें जो रीजन लिखना है वो रीजंस लिख देंगे। अमली काम एक में हमसे पूछा गया नुक्ता ए और बी को मिलाने वाला खिता खत ए बी खींचिए, इसका उमूदी नासिफ एल खींचिए, एल पर नुक्ता पी को मरकज मानकर एक दायरा बनाइए, देखिए कि यह दायरा नुक्ता बी से गुजरता है या नहीं। तो इसका जवाब है कि हाँ, दायरा नुक्ता बी से गुजरता है। नेक्स्ट, इसकी वजह मालूम कीजिए। वजह यह है कि उमूदी नासिफ के ऊपर जितने भी नुक्ते होंगे वो ए और बी दोनों से हम फासला होंगे, इसलिए पी ए को अगर मरकज निस्फ उतर मानकर दायरा खींच रहा हूं मैं तो वो दायरा बी से गुजरेगा, और पी बी को मरकज मानकर निस्फ उतर मानकर दायरा खींच रहा हूं तो वो ए से भी गुजरेगा। ऐसे जितने नुक्ते उमूदी नासिफ एल पर लिए जाएंगे और किसी एक को निस्फ उतर मान के खींचे जाएंगे दायरे, तो दूसरे नुक्ते से, इख्तितामी नुक्ते से उस दायरे का गुजरना जरूरी है। तो उसके लिए हमने उमूदी नासिफ की खासियत लिख ली। खिता खत के उमूदी नासिफ पर वाक़े हर नुक्ता इस खिता खत के इख्तितामी नुकात से हम फासला होता है। नाउ नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि क्यू का नुक्ता लीजिए और इसे मरकज मानकर क्यू ए को निस्फ उतर मानकर दायरा बनाइए। क्या ये दायरा भी नुक्ता बी से गुजरता है? हाँ, ये वाला दायरा भी नुक्ता बी से गुजरेगा। हाँ, ये दायरा भी नुक्ता बी से गुजरता है। नुक्ता ए और बी से गुजरने वाले और कितने दायरे आप बना सकते हैं, इनके मराकज़ कहां वाक़े होंगे? इसका जवाब लिख लिया है हमने। नुक्ता ए और बी से गुजरने वाले बेशुमार दायरे बनाए जा सकते हैं, इनके मराकज़ खिता खत ए बी के उमूदी नासिफ एल पर वाक़े होंगे। अमली काम 2 में गैर हमखती नुकात ए बी सी लीजिए। इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नुकात ए बी और सी से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हमें मुसल्लस ए बी सी का हायत दायरा बनाना होगा। नुकात ए बी और सी से गुजरने वाला दायरा बनाने के लिए हमें मुसल्लस ए बी सी का हायत दायरा
बनाना होगा, जिसके लिए हमें क़िता AB, क़िता BC और क़िता AC के उमूदी नासिफ खींचना होंगे। ये था अमली काम नंबर 2 का जवाब, जो सवाल हमसे पूछा था। इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाइए। हमने दायरा बनाया है यहाँ पर। क्या इन 3 नुकात से गुजरने वाले मजीद दायरे बनाए जा सकते हैं? गौर कीजिए, इन तीनों नुकात से गुजरने वाले मजीद दायरे नहीं बनाए जा सकते हैं, क्योंकि इन क़तात का सिर्फ एक ही मुश्तरिक नुक्ता होता है। इनके उमूद खींचने पर हमें सिर्फ एक ही मुश्तरिक नुक्ता मिलता है। ये था हमारा अमली काम नंबर 2। अमली काम नंबर 3 हमखती नुकात FED लीजिए। इन तीनों नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाने की कोशिश कीजिए। इस तरह हमारा दायरा बनाना मुमकिन है या नहीं? अमली काम नंबर 3 का जवाब, 3 हमखती नुकात से गुजरने वाला दायरा बनाना नामुमकिन है। अगर नहीं तो वो क्यों नहीं बनाया जा सकता? गौर कीजिए, क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि इनके एक भी मुश्तरिक नुक्ता नहीं होगा, क्योंकि इनसे बनने वाले दो क़तात के उमूदी नासिफ एक दूसरे के मुतवाज़ी होंगे। जिसकी वजह से इन तीनों नुकात का कोई मुश्तरिक नुक्ता नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ये रहा रीजन अमली काम नंबर 3 का। तो इसके कंक्लूजन्स दिए गए हैं पेज के लास्ट में। अमली काम सफ़ा नंबर 49 पर। एक नुक्ते से बेशुमार दायरे गुजरते हैं, 48 पे हमने पढ़ा ये। 2 मुख्तलिफ नुकात से भी बेशुमार दायरे गुजरते हैं। 3 गैर हमखती नुकात से एक और सिर्फ एक ही दायरा गुजरता है, और उस दायरे को बनाने के लिए मुसल्लस, तीनों नुकात को जोड़कर मुसल्लस बनाना पड़ता है और उसका हायत दायरा बनाना पड़ता है। 3 हमखती नुकात से एक भी दायरा नहीं गुजरता है।